नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का अपना एक अलग महत्व है। इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को खिचड़ी दान करने से आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ही ग्रह दोष से मुक्ति मिलती जाती है। इस साल मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति कब है और हमें किस दिन मकर संक्रांति की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उदय 15 जनवरी को हो रही है। ऐसे में इस साल 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति नए साल का पहला त्योहार है। इसे भक्तगण बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। उस समय शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता सूर्य पुत्र शनि के बीच आपसी मतभेद को दूर करने के लिए इस दिन वह शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। तभी से मकर संक्रांति मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सभी मनुष्य को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। मकर संक्रांति 2023 का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी 2023 सुबह 8:57 पर होगा, जबकि पुण्यकाल सुबह 7:15 बजे से 5:46 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे समाप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद काली उड़द, चावल और हरी मूंग से बनी हुई खिचड़ी का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से शनि, गुरु और बुध ग्रह से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि स्वस्तिक का क्या महत्व है और मकर संक्रांति के दिन हमें किस जगह पर स्वस्तिक बनाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन सूर्यदेव और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए स्वस्तिक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है अच्छा अथवा मंगल करने वाला। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती है जो आगे चलकर मुड़ जाती है। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती है। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक जिसमें रेखाएं आगे की ओर संकेत करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती है, इसे स्वस्तिक कहते हैं और यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती है। इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग के बिंदु को भगवान विष्णु की कमल नाभि कहा जाता है और रेखाओं को ब्रह्मदेव के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त। इसीलिए जतास्त की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक अवश्य बनाएं।
आप चावल और कुमकुम की सहायता से भी स्वस्तिक बना सकते हैं तथा चावल और हल्दी के घोल से स्वास्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि सिंदूर में घी मिलाकर स्वास्तिक बनाया जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों को स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है, इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो मकर संक्रांति के दिन तांबी या चांदी का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वास्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिलाकर या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वास्तिक बना देंगे। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप स्वास्तिक 3 या 4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ है अथवा बिजली का खंभा है तो इससे द्वार भेद निर्माण होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तुदोष निर्माण होता है। इस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदायी होता है। मकर संक्रांति तिथि पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देव के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। मकर संक्रांति अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति के दिन जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करना श्रेष्ठ फलदायक होता है। यदि आप पर पितृ दोष हैं अथवा आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु, सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपके विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन आप आसपास के किसी की मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बनाने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वस्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दें। मकर संक्रांति के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप विष्णु जी के महामंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इसको उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगा। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। दीपक घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के नीचे लगाएं। ध्यान रहे दीपक जिस जगह पर रखते हैं उस जगह पर स्वस्तिक बनाने से आपको हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक की बाती घर के मुख्य द्वार की तरफ होनी चाहिए। पूजा स्थान पर मकर संक्रांति के दिन स्वस्तिक का ये उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सूर्य देवाय नमः और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।